नमस्कार छात्रों। रीट की परीक्षा आ चुकी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण बिंदु है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके बारे में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे, जो कि रीट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान जो कि 30 नंबर की आती हैं, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों में, उसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में है के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1970 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1970 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अर्थात अभी समवर्ती सूची में शिक्षा है 42वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा। शिक्षा के अधिकार का प्रारूप तैयार करने का जो काम है वो 2005 से ही शुरू कर दिया गया था। शिक्षा के अधिकार का प्रारूप तैयार करने का काम 2005 से ही शुरू कर दिया गया था। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को बालक के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को बालक के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, अर्थात बालक का मूल अधिकार है शिक्षा। और अनुच्छेद 51A में के 11 मूल कर्तव्य अभिभावक के भी हैं। अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्य हैं वो अभिभावक के हैं, और अनुच्छेद 21A जिसमें बालक का मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, 2 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 21A जो के तहत तो शिक्षा के अधिकार को बालक के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य अभिभावक का के हैं। अब ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, उसकी प्रक्रिया के बारे में है कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हो गया था। 20 जुलाई 2009 को ये जो RTE है वो राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को RTE लोकसभा में पारित हो गया। 4 अगस्त 2009 को RTE लोकसभा में पारित हो गया था, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के साइन हुए थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। 26/8/2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थे, उनके हस्ताक्षर हुए 26/8/2009 को। उसके बाद में 27 अगस्त 2009 को गजट नोटिफिकेशन में दिया गया। 27 अगस्त 2009 को गजट नोटिफिकेशन में दिया गया, और उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन देने के बाद में 1 अप्रैल 2010 को RTE संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को RTE राइट टू एजुकेशन पूरे भारत में लागू कर दिया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 1 अप्रैल 2010 के दिन
आरटी संपूर्ण देश में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 45 के अनुसार 30 नहीं है, सॉरी यहाँ 3 है, तो अनुच्छेद 45 के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बालकों को सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों को सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा। अगला, विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग 6 से 18 है। सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष है और विकलांग बालकों के लिए आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष माना गया है। विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष माना गया है। आरटीई में कुल 38 धाराएँ हैं। आरटीई में कुल 38 धाराएँ हैं और आरटीई में कुल 38 धाराएँ, 7 अध्याय तथा एक अनुसूची को शामिल किया गया है। आरटीई में कुल 38 धाराएँ हैं, 7 अध्याय हैं तथा एक अनुसूची को भी शामिल किया गया है। अब हम प्रत्येक जो 38 धाराएँ हैं, 7 अध्याय हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रत्येक धारा में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें अब पहली जो धारा है, 38 धारा में से जो पहली धारा है उसमें संक्षिप्त आरटीई का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। निःशुल्क का अर्थ है कि बालक से पढ़ाने का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य शब्द का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक किसी भी प्रकार से विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बालकों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। धारा 2 उसमें शब्दावली हैं, प्रयुक्त शब्दावली हैं, जैसे कि इसमें शब्दावली शब्द हो सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, तो 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि कौन बालक, तो बालक कौन सा बालक शब्द प्रयुक्त किया था, कौन सा बालक, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक। इसमें विकलांग के लिए 18 वर्ष तक रखा गया है। और जैसे दुर्लभ वर्ग कौन है, तो बीपीएल परिवारों के बालक दुर्लभ वर्ग हैं। और इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया, वो प्रवेश की प्रक्रिया कहेंगे उसको। और धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। धारा 3 में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। धारा 4 इसमें लिखा हुआ है, धारा नंबर 4 में कि विद्यालय से नहीं जुड़े अथवा ड्रॉप आउट बालकों को आयु के अनुसार निर्धारित कक्षाओं में प्रवेश का अधिकार है। विद्यालय, कोई बालक है जो विद्यालय में कभी गया ही नहीं या विद्यालय में गया और बीच में छोड़ के चला गया, तो जब वो वापस आता है तब उसकी उम्र देखी जाती है कि भाई अगर कोई बच्चा है और 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का बालक है और वो पहले कभी विद्यालय में नहीं आया, तो उसको 10 वर्ष के जैसे कक्षा 1 में 6 वर्ष का बालक जाएगा, तो 10 वर्ष का बालक कौन सी कक्षा में जाना चाहिए, तो 7 वर्ष का दूसरी कक्षा में, 8 वर्ष का तीसरी कक्षा में और 9 वर्ष का चौथी कक्षा में और 10 वर्ष का 5वीं कक्षा में जाना चाहिए। तो उसको आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, चाहे वो ड्रॉप आउट हो गया हो। जैसे कि ड्रॉप आउट का अर्थ है कि कोई कक्षा में पढ़ता हो और वो साल 2 साल बीच में रुक गया हो, पढ़ाई नहीं की हो और फिर वापस आए, तो उसको उसकी आयु के अनुसार
ये नहीं कि वो पहली में पढ़ता था तो फिर वापस पहली में उसको एडमिशन दिया जाएगा, ये नहीं है। उसकी जो उम्र होगी उसके अनुसार उसको प्रवेश उसी कक्षा में दिया जाएगा। अब धारा 5, यदि बालक किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लाना चाहता है तो तुरंत उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी प्रदान की जाएगी। कोई बालक आ जाता है और वो कहता है कि मेरे को इस विद्यालय में नहीं पढ़ के किसी दूसरे अन्य विद्यालय में पढ़ना है, तो उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 6, विद्यालयों की स्थापना अथवा दूरी, मतलब विद्यालय की स्थापना कैसे और कहाँ कहाँ की जाएगी। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय वो 1 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालय वो 1 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर की, कक्षा 6 से 8 तक के 2 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाएंगे। धारा 7, वित्तीय प्रभार अनुपात केंद्र व राज्य। वित्तीय प्रभार अनुपात केंद्र राज्य, क्या भाई इसमें जो खर्च होगा उसमें केंद्र और राज्य का कितना कितना अनुपात है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 55:45 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अनुसार 55:45 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65:35 हो गया। ये जो पहले वाला जो आ रहा है संख्या वो केंद्र की है और बाद वाली आ रही है वो राज्य की है। तो जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना है तो 55 अनुपात तो केंद्र का और 45 बचा हुआ राज्य सरकार का। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 केंद्र का अनुपात और 35 राज्य सरकार का अनुपात। और उसके बाद में अनिल बोरदई कमेटी, बोर्डी लिख दिया, ये गलत है, बोरदई लिखना चाहिए था, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो अनिल बोरदई कमेटी, बोरदई कमेटी, अनिल बोरदई कमेटी उसके अनुसार 68:32 और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मतलब अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो 60:40, केंद्र का 60 और राज्य का 40 अनुपात हैं। धारा 8, सरकार के दायित्व एवं कर्तव्य। धारा 8 के अनुसार सरकार, जो समुचित सरकार है उसके कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। और धारा 9, स्थानीय निकायों प्राधिकारियों के दायित्व या कर्तव्य। जो स्थानीय निकाय हैं उनके कर्तव्य। स्थानीय निकाय जैसे कि नगर निगम है, जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायत हैं, स्थानीय निकाय ये होते हैं। तो उनके क्या कर्तव्य है विद्यालय के प्रति। तो स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उनके कर्तव्य धारा नंबर 9 में हैं। और धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य और दायित्व आते हैं। अभिभावकों के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में समय से भेजे, और बच्चों को भेजे तो सही, समय से भेजे और बच्चों को भेजे विद्यालय में, और विद्यालय में भेजेंगे तो ही उनके बालक ये शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बालक को विद्यालय में भेजे, धारा 10 ये कहती हैं। धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था। 3 से 6 वर्ष मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 वर्ष के बाद में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। और पूर्व प्राथमिक जो 3 से 6 वर्ष की होती है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे होती, उसका राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए। और धारा 12 है उसमें निजी विद्यालय द्वारा अपनी कुल छात्र संख्या का 25% दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। 25% दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
अब दुर्बल वर्ग क्या है, तो बीपीएल परिवार हैं, वो सब दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, दुर्बल लिखा हुआ होना चाहिए, दुर्लभ लिख दिया, गलत है ये। तो ये दुर्बल वर्ग हैं, जिसे बीपीएल परिवार वो दुर्बल वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं। तो निजी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो 25% ये दुर्बल वर्ग के यानी बीपीएल परिवारों को निःशुल्क प्रवेश देगा। और धारा 13 अन्वेक्षण की प्रक्रिया पर रोक है। ऐसे बालकों से जैसे इसमें अन्वेक्षण की प्रक्रिया चलती है, अन्वेक्षण की प्रक्रिया को मतलब है प्रवेश प्रक्रिया। तो प्रवेश प्रक्रिया पर जैसे कि कोई शुल्क लेकर प्रवेश करवाते हैं, तो इसमें कोई शुल्क नहीं ले सकता है 25% सीटों के ऊपर। अगले जो धारा है, धारा 14, प्रवेश के दौरान किसी भी बालक बालिका से उसकी आयु या जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। प्रवेश के दौरान किसी भी बालक बालिका से उसकी आयु, कभी तेरी आयु क्या है उसका प्रमाण बता या जन्म प्रमाण पत्र बता, ये नहीं मांगा जा सकेगा। धारा 15, 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि होगी। 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि होगी। आरटी के तहत प्रवेश की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई हैं वो 30 सितंबर मानी जाएगी। किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में, ये धारा 16 कह रही, किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को किसी भी कक्षा, किसी भी का मतलब 1 से 8 तक की कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम आरटीएम, अगली कक्षाओं के बारे में नहीं है। तो किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, धारा नंबर 16 कह रही है। तो और इस धारा नंबर 16 में 2019 में संशोधन किया गया कि भाई बालक अगर उसको अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा तो पढ़ने में उनकी कम रुचि हो जाएगी, क्योंकि उनको पता रहेगा कि भाई हम फेल तो नहीं हो रहे। तो 2019 में इसमें संशोधन हुआ और अत्यधिक जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसको फेल किया जा सकेगा। 2019 में इसमें संशोधन हो गया था। धारा 17, किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी विद्यार्थी को स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर या बाहर कहीं भी शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात शिक्षक विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे पाएगा। धारा 17। धारा 18, बिना मान्यता विद्यालय नहीं चलेगा। मान्यता मिलने के पहले कोई भी निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय नहीं चलेगा। धारा 19, विद्यालय के मानक 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। कि विद्यालय में जो आवश्यक सामग्रियां हैं, विद्यालय में जो आवश्यक मानक हैं, वो जो विद्यालय पूर्व स्थापित है उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। जैसे अब विद्यालय की क्या मानक है, जैसे उसका कोई भवन मकान हो, खेल मैदान हो, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारियाँ और लाइब्रेरियाँ, वो पुस्तकालय और ऑफिस जो कि कार्यालय हैं, रसोई घर हैं, ये सभी उसमें होने चाहिए। जैसे रसोई घर हैं, ऑफिस हैं, लाइब्रेरी हैं, चारों तरफ 4 दीवारी है, बाउंड्री है, खेल का मैदान है, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, भवन, ये सब होने चाहिए। अब धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये धारा 20 कह रही हैं। अगली धारा 21, धारा 21 में एसएमसी 15 सदस्य की स्कूल प्रबंधन समिति होगी। 15 सदस्य की एसएमसी होगी, स्कूल प्रबंधन समिति। अभिभावक 75% होंगे इसमें, और विद्यालय प्रबंधन 25% होगा। और इन 100% में से 50% महिलाएं भी होनी चाहिए। पहले तो 100% में अभिभावक 75% और प्रबंधन समिति 25%, कुल हो गए 100। और जो कुल 100 है उसमें से 50% महिलाएं और 50% पुरुष होने चाहिए। कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
और साधारण सभा 3 माह में एक बार होगी। जो एसएमसी की साधारण सभा है वो 3 माह में एक बार होगी। और कार्यकारिणी की बैठक हर महीने अमावस्या के दिन होगी। और इस कार्यकारिणी बैठक की गणपूर्ति 1/3 सदस्य और इसका कार्यकाल होगा 2 साल। कार्यकाल होगा 2 साल, गणपूर्ति होगी 1/3 और अभिभावक होने चाहिए 75%, महिलाएं होनी चाहिए 50%, विद्यालय प्रबंधन होना चाहिए 25% और साधारण सभा 3 माह में एक बार होगी और कार्यकारिणी बैठक प्रति माह अमावस्या को होगी। अब धारा 22 SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विद्यालय विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन एसएमसी द्वारा किया जाएगा। SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विद्यालय विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन एसएमसी द्वारा किया जाएगा। धारा 22 के अनुसार। धारा 23 के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, वही शिक्षक बनेगा। शिक्षकों की जो योग्यताएं निर्धारित हैं उसी के अनुसार शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति हेतु जो पात्र माने जाएंगे उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अब धारा 24 के अनुसार शिक्षकों के दायित्व। धारा 24 के अनुसार शिक्षकों के दायित्व, क्या भाई शिक्षकों के क्या क्या दायित्व होने चाहिए। तो इसमें जैसे कि नियमित रूप से विद्यालय, शिक्षकों के दायित्व हैं नियमित रूप से विद्यालय में आना, तय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, बालकों के अधिगम का आलेख रखना और अभिभावकों के संपर्क में रहना। बालकों के पहला है नियमित विद्यालय में आना, तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करवाना और बालकों के अधिगम आलेख रखना और अभिभावकों के संपर्क में रहना, ये शिक्षकों के दायित्व हैं। ये शिक्षकों के दायित्व हैं। धारा 25 विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात अर्थात कक्षा 1 से 5 तक, तो 0 से लगाकर 30 तक जो छात्र है उसमें एक शिक्षक दिया जाएगा। 0 से 30 छात्र में एक शिक्षक, 31 से 60 छात्र में 2 शिक्षक, 61 से 90 छात्र में 3 शिक्षक, 91 से 120 छात्र में 4 शिक्षक, 121 से 150 छात्र में 5 शिक्षक और 150 से अधिक होने पर 5 तो शिक्षक दिए जाएंगे और प्लस में एक प्रधानाध्यापक का पद भी होगा। 5 तो शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक भी होगा। 150 से ऊपर होने पर ये 1 से 5 तक के लिए हैं और अगर 1 से 5 तक के लिए हैं। धारा कौन सी 25 अब इसी में अगर हम देखें तो जो धारा 25 हो गई। उसके बाद में 26 विद्यालय में कुल शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। और धारा 27 में शैक्षणिक कार्य के अलावा केवल 3 कार्य में शिक्षकों को लगाया जा सकेगा, जिसमें है 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या गणना। भाई शिक्षकों को शिक्षण के अलावा 3 कार्यों में लगाया जा सकेगा। एक तो 10 वर्षीय जो राष्ट्रीय जनसंख्या गणना होती है उसमें, एक आम चुनाव में और एक आपदा प्रबंधन में। अब ये 27 में, इसमें जो 1 से 5 है और 6 से 8 में जो है ना उसमें 0 से 35 छात्रों तक एक अध्यापक, 0 से 35 छात्रों तक कक्षा 6 से 8 तक, ये कक्षा 1 से 5 तक का दिया हुआ है। तो
कक्षा 6 से 8 तक 0 से 35 तक एक अध्यापक, 36 से 70 तक दूसरा अध्यापक, और 71 से 100 तक के उसमें 3 अध्यापक, और 100 से अधिक है उसमें प्रधानाध्यापक पद भी देय होगा, और 100 से अधिक है तो 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। और इसमें ये भी है कि जो प्राथमिक स्तर है उसमें कम से कम 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए। प्राथमिक स्तर में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, और उच्च प्राथमिक जो स्तर है उसमें कम से कम 3 शिक्षक लगाने पड़ेंगे। तो 3 शिक्षकों में से एक तो भाषा का शिक्षक होगा, एक गणित का शिक्षक, गणित विज्ञान का शिक्षक होगा, और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा। 3 में से पहला तो भाषा का शिक्षक, दूसरा गणित विज्ञान का शिक्षक, और तीसरा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होगा। इसमें जो शिक्षण है वो 1000 घंटे या शिक्षण दिवस 220 हैं, और प्रति सप्ताह 48 कालांश होंगे। और कक्षा 1 से 5 तक में 800 घंटे और 200 दिन और 45 घंटे होंगे। 800 घंटे जो कि कक्षा 1 से 5 तक हैं, और कुल कार्य दिवस 200, और एक सप्ताह में 45 घंटे होने चाहिए। और 6 से 8 का अगर है तो शिक्षक को 1000 घंटे और कार्य दिवस शिक्षण दिवस 220 होंगे, और प्रति सप्ताह 48 कालांश होंगे। सरकारी सेवा में रहते हुए शिक्षक जो धारा 28 है, सरकारी सेवा में रहते हुए शिक्षक सेवा काल के घंटे के दौरान किसी भी निजी संस्था में ट्यूशन कार्य नहीं कर सकेगा। तो धारा 29 है, प्रत्येक विद्यालय में CCE लागू किया जाए तथा पाठ्यक्रम निर्माण में विकेंद्रीकरण, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसकी लिखित सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई जाएगी। धारा 29। और धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के कोई भी बोर्ड एग्जाम में बैठने हेतु बंद नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें कक्षा 1 से 8 तक कोई भी बोर्ड एग्जाम में बैठने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है, पाबंद नहीं किया जा सकता है, मतलब 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। 1 से 8 तक की कोई भी कक्षा में बोर्ड एग्जाम में बैठने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकेगा। धारा 31, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। धारा 32, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन के व्यक्ति तथा समाज का कोई भी व्यक्ति के लिए लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है। धारा 33, केंद्र सरकार को विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रदान करने हेतु एक 15 सदस्य केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। धारा 35, सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। धारा 36, धारा 13, 18 और 19, धारा 13, 18 और 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी दी जाएगी। धारा 37, एसएमसी के बालकों की कोई वाद प्रति संबंधी क्रिया। धारा 37, एसएमसी के खिलाफ कोई भी वाद संबंधी प्रक्रिया। धारा 37 धारा 36, 13, 18 और 19 का दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी दी जाएगी। और धारा 37 है एसएमसी के खिलाफ कोई वाद कार्रवाई संबंधी। और धारा जो 38 है, ये 37 नहीं है, ये धारा 38 है, इसमें 37 लिख दिया, गलत लिख दिया। तो धारा 38 है, राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन करवा सकती हैं। राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों का ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन करवा सकती हैं। अब आरटीई के जो राइट टू एजुकेशन के अनिवार्य बाल शिक्षा के जो अध्याय हैं वो प्रारंभिक परिचय, उसका जो प्रारंभिक परिचय दिया गया है क्या भाई, अध्याय 1 में
प्रारंभिक परिचय है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय निकाय हैं तथा अभिभावकों के दायित्व हैं। और अध्याय 4 में विद्यालय तथा शिक्षकों के दायित्व। अध्याय 4 में विद्यालय अथवा शिक्षकों के दायित्व। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान। और अध्याय 7 में प्रकीर्णन। अब जो वहाँ पर जो धारा 25 में जो हमने अभी देखा था धारा 25 में, तो उसमें जो कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र शिक्षक अनुपात हैं उसके बारे में हमने थोड़ा आगे लिख दिया था। तो ये 0 से 35 जो छात्र हैं तो उस पर एक अध्यापक होगा कक्षा 6 से 8 तक में। 0 से 35 छात्र पर एक अध्यापक और 36 से 70 छात्र पर 2 अध्यापक। 36 से 70 जो छात्र होंगे उस पर 2 अध्यापक होगा। और 71 से 100 छात्र अगर विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उन पर 3 अध्यापक होंगे। और 100 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक पद देय होगा। और उसमें कक्षा 1 से 5 तक में 150 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक पद देय होता है। और इसमें 100 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक पद देय होगा। और 1,000 से अधिक 100 से अधिक होने पर 40 छात्रों पर एक शिक्षक लगाया जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 न्यूनतम एक अध्यापक होगा, न्यूनतम 2 अध्यापक होंगे। कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम 2 अध्यापक होंगे और कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे। कक्षा 1 से 5 तक की कहीं पर विद्यालय हैं तो कम से कम 2 शिक्षक होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के का विद्यालय है तो उसमें न्यूनतम 3 शिक्षक होने चाहिए। और कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के घंटे 800, शिक्षण कार्य दिवस 200 और एक शिक्षक का कार्य 45 घंटे प्रति सप्ताह। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के घंटे 800, शिक्षण कार्य दिवस 200, एक शिक्षक का कार्य 45 घंटे प्रति सप्ताह। और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक के घंटे 1000, शिक्षक दिवस 220 और प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। प्रति सप्ताह कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक घंटे 800, शिक्षण कार्य दिवस 200, एक शिक्षक का कार्य 45 घंटे प्रति सप्ताह। और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक घंटे 1000, शिक्षक दिवस 220 और प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। धन्यवाद।